बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ, एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इसकी मनपसंद चीज़ें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया, कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर फिर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दरख्त दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लो ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा, रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो? इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी इसे पूरा माजरा बताती है। वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यहीं रहो झोंपड़ी में, खाने का सामान और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा पीने के लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा। खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है। पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जेवरात से भी ज़्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है, दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है। कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर सहूलत, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है।
یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سی ملکہ کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ شہزادی سے ملنے کا، یا شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کر دیے اور ہر کھانے کے ساتھ ایسے رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ شان و شوکت خوبصورت تھی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر ہی اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہ ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کی اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کے مال جس میں ابھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا۔ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی سٹوریاں سننے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔